हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पीसीएम गुरुजी में। मैं आशुतोष कुमार में आज आपको बताऊंगा उपस्वर्ग और प्रत्यय के बारे में, जो एग्जाम में हर एक साल आता है हाई स्कूल में। ठीक है, तो आप उपस्वर्ग के बारे में जानेंगे और प्रत्यय के बारे में। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो समझेंगे कि उपस्वर्ग आखिर में होता क्या है। ठीक है, उपस्वर्ग आखिर में होता क्या है। तो वे वर्ण या वर्ण, ठीक है, समूह जो किसी शब्द के पहले, ठीक है, किसी शब्द के पहले जुड़कर, ये आपको बात याद कर रखनी है कि वे वर्ण समूह जो किसी शब्द से, ठीक है, यानी कि किसी शब्द के पहले जुड़कर, ठीक है, सॉरी, किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ का विशेषता उत्पन्न कर देता है या उसके अर्थ को बदल देता है, वो क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। तो हमने परिभाषा समझा, तो परिभाषा में हमने समझा कि शब्द के पहले जुड़कर, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, शब्द से पहले जुड़कर। तो ये क्या होगा? उपसर्ग जो होगा वो शब्द से पहले जुटा रहेगा। ठीक है, किससे होगा? शब्द से पहले जुटा रहेगा। ठीक, उपस्वर्ग का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, वे वे किसी शब्द के पूर्व ही प्रयोग किए जाते हैं, उसका शब्द से पूर्व ही प्रयोग किए जाते हैं। इनके हम प्रकार के बारे में जान लेंगे। आपको इसमें केवल ये याद रखना है कि शब्द के पहले जुड़कर बनाया जाता है उपस्वर्ग। ठीक है, आपको चाहे तो इस परिभाषा को भी याद कर सकते हैं, पर एग्जाम में आपको ये नहीं, परिभाषा नहीं पूछता है। ठीक है, एग्जाम में क्या पूछता है? देखिए, आपका कोई शब्द है अब से ये शब्द ये पहले है, देखिए, तो इससे तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि निम्नलिखित उपस्वर्ग में से किन्हीं तीन के मेल से एक एक शब्द बनाइए। ठीक है, किन्हीं तीन के मेल से एक एक शब्द बनाइए। तो एक एक शब्द क्या बनाना है? आपका पहला दे दिया शब्द अब से आपका क्या बनेगा? अज्ञान, अकाल, अमूल। ठीक है, तो आप इस प्रकार से शब्द याद कर लेंगे, ये एग्जाम में हर एक साल आता है। उसके बाद है अन, तो अन से क्या होगा? अनंत हो जाएगा, अनाचर हो जाएगा, अनुचित हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से है आपका अधि, यानी कि अधिनायक हो जाएगा, अधिनायक हो जाएगा, अधिनायक, अधिराज, अधिकार। इस प्रकार से आप सभी को याद कर लेंगे। आइए, शब्द क्या है आपका? अप से आप क्या बना सकते हैं? अपराध, उपकार, सॉरी, अपकार, अपशब्द। अब देखिए, हम जो लिखे हैं वही आपको नहीं याद करना है। आप कोई भी, आप यहाँ पे अर्थ लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी आप अर्थ लिख सकते हैं, पर उस शब्द का अर्थ होना चाहिए। ठीक है, ये ना कि अपने मन से हम कोई भी वर्ड लिख दिए, आपका पहला इसमें बोल दिया है उपसर्ग में कि शब्द की शब्द से पहले ये जुड़कर बना होता है, तो आप कोई भी आप शब्द लिख दीजिए, तो ये आप क्या होगा? ये आपका सही नहीं होगा, उसका अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है ना, जब अर्थ निकलेगा तब भी आपको नंबर मिलेगा इस पे। उसके बाद से है अप, उप, उप मतलब उपनाम, उपकार, उपहार। ठीक, अब यहाँ पे है सह, सह से आपका क्या बनेगा? सह से क्या बनेगा? सहपाठी, सहयोग, सहचार। अब है नीर, नीर से आप क्या बनाएंगे? निर्मल, निर्जीव, निर्वाह। उसी प्रकार है अभि, अभि से आप बनाएंगे अभिमान, अभिमान, अभिशाप, अभिधारणा। ठीक, अब हम चलते हैं, श्योर क्वेश्चन है, इन सभी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप याद कर लेंगे। इसमें से कोई एक ना एक, दो, तीन पूछता ही है, एकदम पूरा कंफर्म है, 100%। ठीक है, तो आप याद कर लीजिएगा ये सब चीजें। उसके बाद है परि, यानी कि परि से आप क्या बना सकते हैं? परिवार। उसके बाद परिजन, पर्यावरण। आप कोई भी शब्द लिखिए, पहले ही बता दिए, कोई भी आप शब्द लिखिए, उस शब्द का अर्थ होना चाहिए। उसके बाद से आता है सु, तो इसका हम क्या बना सकते हैं? सुलेख, सुहाग, सुपुत्र। तो देखिए, इन शब्द से पहले आपका आया है ना सु, तो आप इसी प्रकार से, अब उसके बाद हम उसका देखिए प्रत्यय पढ़ लेते हैं।
प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय के बारे में बहुत हम डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो प्रत्यय क्या होता है, तो प्रत्यय उस उपस्वर्ग का उल्टा होता है, यानी कि जो शब्द या वर्ण किसी शब्द के अंत में जुड़ जाते हैं। किस में जुड़ जाते हैं, उस शब्द से पहले जुड़ता था और ये क्या है, अंत में जुड़ता है, और जिनके जुड़ने से शब्द का अर्थ बदल जाता है, तो ये उन कुछ नियम विशेषता आ जाती है, उनका प्रत्यय कहा जाता है, उन्हें हम क्या करते हैं, प्रत्यय कहते हैं। इन ठीक है, तो ये इन्हें शब्दांशों को स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आपका क्या है, इसमें से हर एक साल आता है, 2020 में भी आया था। ठीक है, कि आई क्या है, तो आप याद कर लेंगे, तो आई से आपका क्या बनेगा, आई से आपका क्या बनेगा, चौड़ाई। देखिए लास्ट में आई आ रहा है ना, आई आ रहा है, उसके बाद लंबाई, देखिए आई आ रहा है, फिर मोटाई आई आ रहा है लास्ट में, यानी कि क्या, इस शब्द के बाद यानी कि अंत में जुड़ा होता है प्रत्यय। अगर प्रत्यय पूछे तो प्रत्यय में भी इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित प्रत्यय में से किन्हीं दो का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए, दो का प्रयोग करके। ठीक है, तो अब दूसरा आपका को क्या है, त्वा से आप क्या बनाएंगे, महत्व, लघुत्व, बंधुत्व। ठीक, अब उसका बाद है ता, यानी कि कोई आप ऐसा शब्द बनाएंगे जिसके अंत में क्या है, ता आना अनिवार्य है, वरना आपका ये क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन के हिसाब से आपका जो आंसर देंगे वो गलत हो सकता है। अगर आपके लास्ट में ता आ जाता है, उस शब्द का अर्थ निकल जाता है, तो आपका आंसर सही होगा। अब देखिए सुंदरता, मधुरता, महानता। अब उसके बाद है पन, बचपन, भोलापन, पागलपन। यहाँ पे हमने दो शब्द लिखा है, आवा या वाह। ठीक है, तो इसमें से आपको ये ध्यान, ये नहीं कंसेप्ट क्लियर है आपको, देखिए यहाँ पे लास्ट में आपका क्या होगा, वह भी आ सकता है, जैसे पहनावा, ओढ़ावा, दिखावा। उसके यहाँ पे है आहट, हट। अब अंत में आपका आहट भी हो सकता है, हट भी हो सकता है, तो आप दोनों याद रखिए, जैसे घबराहट, जगमगाहट, सरसराहट। उसके बाद है आहट, वट। अब सजावट, लिखावट, गिरावट। तो आप इस प्रकार से सभी याद कर लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, इसका आंसर आप याद कर लेंगे। अगर ये आप याद कर लेते हैं तो आपका 2 नंबर इसमें कंफर्म है, 2 नंबर। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।